गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा। मेरा तो देखिए, आज मैं 10 मिनट ज़्यादा सो गई हूँ और 6:15 बजे उठी हूँ सोकर। तो सो के उठने के बाद वो झाड़ू पोछा वगैरह जो हमारा काम रहता है वो तो करने के बाद चाय बना के फिर मैं आ गई हूँ, वर्कआउट की हूँ आधा घंटा। और फिर उसके बाद मैं आई हूँ नीचे, देखिए पसीना पसीना हो चुका है। फिर उसके बाद एक गर्म पानी 1 गिलास पिएंगे और फिर थोड़ा सा चाय पिएंगे। फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और उसके बाद देखिए घमौरी इतना ज़्यादा हो गया है तो मुझे पाउडर लगाना पड़ा। और फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद देखिए मैं किचन में आ गई और किचन में आने के बाद बच्चों की फरमाइश थी, मम्मी कुछ चटपटा बनाइए। तो मैं कल रात में ही मटर को भिगा के रख दी थी और फिर उसे धुल के अच्छी तरह और कुकर में ऐसे डाल देंगे। और आलू को भी मैं ऐसे तरह छील ली हूँ और छीलने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर हम कुकर में पहले पानी डाल लेंगे मटर में। और मटर पानी अंदाज से ही डालेंगे, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो। फिर उसके बाद हम उसमें आलू डालेंगे और आलू को भी ऊपर ही रखेंगे क्योंकि उसको हमें निकाल लेना है। उसके बाद हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा मैं चुटकी भर मीठा सोडा डाली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ। उसके बाद गैस जला के उसको कुकर को हम चढ़ा देंगे गैस पे और 4-5 सीटी तक आने तक हम उसको पकाएंगे। फिर तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है, कटे हुए प्याज हैं और मिर्च भी देखिए हमारा आधा पका हुआ है आधा हरा है। तो ये आजकल का मिर्च जो आ रहा है ना, मेरे यहाँ आया हो तीखा नहीं था, इसलिए मैं ये मिर्च डाल रही हूँ ताकि तीखा रहे। उसके बाद जीरा और काली मिर्च लौंग भी डाली हूँ और फिर उसके बाद टमाटर है और फिर प्याज का तड़का मैं कढ़ाई में लगाऊंगी। और फिर उसके बाद मसाला भी तैयार हो चुका है हमारा उधर। तो प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे और मसाला भी हम मिक्सर की जार में पीस चुके हैं। और मसाले में देखिए हल्दी है और थोड़ा गरम मसाला है, नमक है, इसको डालेंगे। और फिर हम प्याज जो ब्राउन हो चुका है उसमें मसाले को डाल देंगे और मसाले को डालकर अच्छी तरह चलाएंगे और फिर मसाला पकने तक छोड़ देंगे। उसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर आने के लिए। गर्मी का मौसम है इसलिए ज़्यादा मिर्च नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत तेज़ हो जाएगा। और फिर तब तक हमारा आलू भी ठंडा हो चुका है, अभी हल्का हल्का गर्म है, इसलिए मैं उसको मैश करने के लिए इस तरह से रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद इधर देखिए मसाला भी तैयार हो चुका है और मटर हमारा बॉईल करके रखा ही है। और चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये हरे पुदीना और अदरक लहसुन मिर्च की चटनी है। और फिर उसके बाद पुदीना गर्मी में बहुत ज़रूरी है खाना, बहुत अच्छा है ये। उसके बाद चटनी, हरी चटनी में मैं 1 नींबू भी निचोड़ के रस डाल रही हूँ उसका, ताकि थोड़ा खट्टापन आ जाए। और ये देखिए छोला भी तैयार है, मसाला तैयार हो चुका है, उसमें हम मटर को डाल देंगे और फिर अच्छी तरह धीमी आंच पे पकाएंगे। थोड़ा सा पानी भी हम उसमें ऐड करेंगे क्योंकि गाढ़ा हो चुका है और मटर अच्छी तरह गल गया है। हम इसलिए गला देते हैं क्योंकि हमारे ससुर जी को दांत नहीं है ना, इसलिए वो गला हुआ चीज़ ही पसंद करते हैं। तो इसलिए थोड़ा हमें मीठा सोडा उसमें डालना पड़ता है। इधर देखिए हमारा टिकिया भी बनाने के लिए आलू को हम मैश कर चुके हैं और उसको बॉल बना लिए हैं। हमारा छोला भी तैयार हो चुका है। अच्छा। और फिर तब तक हम प्याज कट कर लेते हैं। अभी हम गैस पे तवा रखे हैं और तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के उसको चारों तरफ फैला लिए हैं और फिर उस पर हम जो आलू का बॉल बनाए हैं उसको डालेंगे। और गैस को तेज़ ही रखना है, नहीं तो वो कुरकुरा क्रंची नहीं होगा। तो इस तरह से हमें सारे बॉल को डाल लेना है और उसको थोड़ा सा उसको दबा के रखना है, तब अच्छी तरह वो सिक जाएगा। अब ये देखिए कितना गोल्डन कलर का हो गया है ना टिकिया, एकदम क्रंची टिकिया बन के तैयार है। इधर छोला भी तैयार है और खाने वाले भी तैयार हैं, उन लोगों को भूख लगी है बड़ी जोर की। तो इस तरह से देखिए पहले टिकिया को उसको हम मैश कर लेंगे हल्का हल्का, फिर उसके बाद मटर डालेंगे उस पर।
तो सुबह के नाश्ते में मैं आज यही बनाई हूँ, आज क्योंकि ये लोगों को कई दिन से लोग कह रहे थे तो खाना डेली बन जा रहा था, तो आज मैं कहीं लाओ बना ही देते हैं। तो ये मीठी चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, और फिर उसके बाद हरी चटनी है पुदीने वाली, और आप धनिया की पत्ती भी बना सकते हैं। मैं पुदीने की बनाई हूँ क्योंकि पुदीना आजकल गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए। और ये चाट मसाला है, उसके ऊपर हम चाट मसाला भी थोड़ा सा छिड़केंगे। थोड़ी सी आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लाल मिर्च पाउडर क्योंकि बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, और बच्चों क्या बड़ों को भी नहीं देना चाहिए गर्मी में। और ये कटे हुए प्याज हैं, हरी मिर्च हैं, तो हरी मिर्च जिसको पसंद हो वो तीखा तो खा सकता है, इसलिए मैं नहीं डाली। और फिर उसके बाद वो सेव डाल के इसको गार्निश करके, और गर्मा गर्म ये चाट हमारा बन के तैयार है और खाने वाली भी तैयार है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं भी खाने बैठ गई हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।